तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो आज का हमारा टॉपिक है वेणु गीत। आज मैं आप लोग को सुन नहीं पाऊंगी, तो मेरा हेडफोन भी खराब हो गया है, तो मैं सिर्फ माइक लगाया हुआ है, तो मुझे जो भी बोलना है तो लिख देना। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। तो वेणु गीत श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 में आता है, चैप्टर 21 में। तो ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स है, वेणु गीत, गोपी गीत, जो कि जिसको बहुत ही स्पेशल तरीके से भागवतम में उसको सेकेंड लास्ट माने 10th कैंटो में रखा गया है, सो दैट भागवतम के श्रीमद् भागवतम जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है और हर पार्ट, हर कैंटो उनका एक अंग है। तो इसी तरह वेणु गीत भी उनका सुंदर सा मुखड़ा है, चेहरा है, बहुत माधुर्य भरा टॉपिक है ये। तो इसको सुनने के लिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान जी में, और ये बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक नहीं है। जैसे कि हम परोक्षवाद बोलते हैं, तो वेणु गीत श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसको जिस तरह से बोला है, तो उसमें जो श्लोकास हैं, वो श्लोक जो हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं कि वो किसी जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, जिसके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो इस टॉपिक को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जो रिफ्लेक्ट करता है, जो श्लोका से रिफ्लेक्ट करता है, वो कुछ और मीनिंग देता है, और एक्चुअली में उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है वो सिर्फ कोई शुद्ध भक्त ही आपको बता सकता है। तो इसलिए जो ये 10th कैंटो है, ये हमें किसी शुद्ध, बहुत ही ऐसे परमहंस डिवोटी से सुनना चाहिए, या उनसे सुनने के बाद ही हमें ये बोलना चाहिए। इसको हमें हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। तो ये टॉपिक बहुत ही टॉप मोस्ट टॉपिक है। माधुर्य लीला का जो हम माधुर्य लीला की बात करते हैं, वो उसमें ये एकदम टॉप मोस्ट टॉपिक है। गोपी गीत और वेणु गीत, भ्रमर गीत, तो ये सब कुछ आता है 10th कैंटो में। उसके पहले हम जो 9 कैंटोस पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का, उसमें भगवान विष्णु और उनके अलग अलग इंकारनेशंस के बारे में होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो अपीयर होते हैं वो 10th कैंटो में ही अपीयर होते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये पूरी तरह से ट्रेन किया गया है, जिससे कि हम जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको समझने के लिए ट्रेंड हो जाए। तो इसलिए पहले हम भगवान विष्णु की सृष्टि लीला वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट इनकारनेशंस को जानते हैं, और जब हम हमारे अंदर ये स्थापित हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, तब वो 10th कैंटो में हमें कृष्ण लीला मिलती है। और कृष्ण लीला में भी जो सेंटर पार्ट है 10th कैंटो का, उसमें माधुर्य लीला को हम जान पाते हैं। श्री कृष्ण की जो सबसे हाईएस्ट हम बोलते हैं जो हमारा रस है, वो है माधुर्य रस। तो इस तरह गोपी गीत और ये सब जो 10th कैंटो में जो आता है, ये वेणु गीत, इसमें जो श्लोक का यूज हुए हैं वो परोक्षवाद में। यहाँ पे कहीं भी हमें श्रीमती राधा रानी का नाम भी हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, जिसके बारे में हमने जाना था कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के साथ इतने ज्यादा अटैच्ड है कि वो राधा नाम लेते ही उस मेमोरी में चले जाते हैं और ट्रांस में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनको वापस लौटना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने राधा रानी को हिडन रखा है सारे श्लोकों में। हमें जो शुद्ध भक्त है वही हमें बता सकते हैं कि राधा रानी, जो पूरा भागवतम है वो पूरा ही पूरा राधा रानी के लिए ही है। यानी जहाँ भी कृष्ण है वहाँ कृष्ण की महिमा जब भी गाई जाएगी तो वो बिना राधा रानी के नहीं होती है। हमें ऐसे लगता है कि श्रीमद् भागवतम सिर्फ कृष्ण पर्सोनिफाइड है, बट इट इज नॉट ओनली फॉर कृष्णा। उसमें राधा रानी का प्रेम हर जगह छुपा हुआ है, जो हमें कोई शुद्ध भक्त ही बता सकता है। तो जैसे जैसे हम हाई लेवल पे पहुंचते हैं, तो हमें वही चीज का एक अलग अलग मतलब समझ में आता है। जैसे कि
हम पहले यही समझते हैं कि भागवतम सिर्फ कृष्ण के बारे में है, बस जैसे हम शुद्ध रसिक भक्तों के संग करते हैं, कोई उच्च स्तर के भक्त होते हैं जो परमहंस लेवल पे होते हैं, तब वो हमें बताते हैं कि भागवतम सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में नहीं, वो श्रीमती राधा रानी के बारे में भी है। तो इस तरह हम आज वेणु गीत पढ़ेंगे। तो वेणु गीत क्या है कि जैसे श्री कृष्ण और बलराम जी, हाँ उसके पहले मैं परोक्षवाद के बारे में बता दूं कि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने पोल में भी ये डायरेक्ट सिलेक्ट किया है काफी लोगों ने। तो परोक्षवाद है कि जो दिख रहा है, जो श्लोक में जो शब्द लिखे हैं, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अलग होता है, लेकिन जो उसके अंदर छुपा हुआ हिडन मीनिंग है वो अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जब मिलते हैं तो जब राधा रानी सखी से बात करती है तब वो बोलती है कि मैं कृष्ण से नहीं मिलना चाहती, कृष्ण को मुझसे दूर रखो, मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे मेरा मॉरलिटी यानी मुझे जो समाज है उसके बारे में सोचना है। या मॉरलिटी क्या होता है कि मुझे सिर्फ अपने पति के साथ जो सुख प्राप्त हो सकता है वो मुझे ऐसे गलत रिश्ते में नहीं पाना है। पर कृष्ण कौन है? कृष्ण ही तो सब जीवात्मा के पति हैं। तो जो सुख हमें कृष्ण के साथ प्राप्त हो सकता है वो इस संसार में कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। तो राधा रानी इनडायरेक्टली बोल रही है कि जो मुझे मेरी मॉरलिटी नहीं खराब करनी है, यानी मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। तो सही काम क्या है? कृष्ण के साथ मिलना ही सही है। इस संसार में बाकी सब कोई हमारे लिए पराये हैं, बाकी ओनली जो हमारा अपना है वो कौन है? श्री कृष्ण है। तो इस तरह श्लोकों को इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो अभक्त होंगे, जो कृष्ण पर या हमारे इन स्क्रिप्चर्स पर विश्वास नहीं करते हैं वो, और जो मायावादी होते हैं उनको इसका मीनिंग वो शाब्दिक अर्थ लेते हैं और उसके ऊपर वो बहुत सारे गलत गलत डिस्क्रिप्शंस या पर्पट्स बनाते हैं। लेकिन जो एक्चुअली में ट्रू भक्त होगा वो ही जानता है कि उस श्लोक का एक्चुअल मीनिंग क्या था। तो इसे छुपाया गया है, श्लोकों में छुपाया गया है ताकि वो सिर्फ सही या जो प्रॉपर डिवोटी होगा वही इसको समझ पाएगा। तो ये होता है परोक्षवाद। तो इस तरह परोक्षवाद तरीके से इन श्लोकों को लिखा गया है जिसे सिर्फ बहुत हाई लेवल डिवोटीज ही समझ सकते हैं। तो वेणु गीत होता है, स्टार्ट होता है जब श्री कृष्ण भगवान, बलराम भैया और ढेर सारी लाखों गैया हैं उनके पास। जो नंद बाबा है उनके पास 9 लाख गाय हैं। तो वो सारे गैया के बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं। जैसे कि हमने ब्रह्म विमोहन लीला में देखा था कि कृष्ण कैसे गैया के बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं, उन्हें चराते हैं। तो इसी तरह वो अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, ढेर सारे लाखों में उनके ग्वाल बाल सखा है, लाखों में गैया है, उन सबको लेकर वो वन में प्रवेश करते हैं। तो उनका वन में प्रवेश करना, उसका डिस्क्रिप्शन, इसको गोपियों ने किस लेवल पर वो ले जाती है, उनका प्रेम किस भाव में, महाभाव में परिवर्तित हो जाता है। महाभाव जो होता है वो प्रेम का एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल है, उसके ऊपर और कुछ नहीं होता। तो वो उस महाभाव में कैसे डीप होकर, कैसे कृष्ण की उस वन में जाना, उनका बंसी बजाना, जो वो बंसी बजाते हैं, जो वो वेणु बजाते हैं, उसको उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया है, किस तरह वो आपस में बातें करती हैं गोपियां, इसका डिस्क्रिप्शन आता है वेणु गीत में। तो ये स्टार्ट होता है कि कैसे जब रेनी सीजन खत्म होता है, जैसे कि अभी ये समय है, जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है, ऑटम आता है, तो वो एटमॉस्फेयर कैसा होता है इसका डिस्क्रिप्शन से वो स्टार्ट होता है वेणु गीत। श्री सुक उवाच इत्थं सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्या विशाच वालुनावातम सा गोपाल को अच्युता। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो कि श्रीमती राधा रानी के बहुत ही फेवरेट पैरेट थे सुखदेव गोस्वामी। तो वो महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। परीक्षित महाराज के पास बस 7 दिन बचे थे और 7 दिन वो बिना भूखे प्यासे रहकर, उनके जीवन का बस 7 दिन, और वो भूखे प्यासे रहकर पूरा भागवतम का आनंद ले रहे थे। तो हम सोच सकते हैं कि भागवतम
इसलिए नहीं, ये जो वेणु गीत है या जो गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीला है, इसको इसमें लस्ट है इसलिए तो नहीं बताया गया होगा कि एक व्यक्ति जो मृत्यु के शैया पे, तो वो रस कितना उच्च लेवल का है। तो इसे हमें समझना होगा कि ये जो गोपियों के साथ कृष्ण की जो लीला है, वो ये समझ कर देखना है कि ये जो गोपियां हैं वो क्या है, वो श्री कृष्ण का ही अंश है, श्रीमती राधा रानी का ही काया व्यू है। जो राधा रानी है वो कृष्ण को सेवा करके उनको अकेले सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसलिए उनका ही अपना विस्तार है। जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, और कुछ गोपियां जो जिन्होंने अपना तपस्या करके उस स्टेज को एक्वायर किया है जिससे कि वो गोपी बनकर आई है श्री कृष्ण का संग पाने के लिए। तो इस तरह जो गोपियां हैं वो भी बहुत उच्च लेवल पर है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे वृंदावन में शरद ऋतु आने से, ऑटम सीजन आने से जितने भी लेक्स हैं, जितने भी सरोवर हैं, जितने भी कुंड हैं, जितने भी नदियां हैं, वो पानी से भरी हुई है। और वो पानी कैसा है, बहुत स्वीट वाटर है। जिस पानी में नमक नहीं होता उसे स्वीट वाटर बोलते हैं, यानी मीठा पानी। और वो पूरी क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम साफ। जब रेनी सीजन होकर बीत जाता है तो सरोवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जो पानी होता है वो, उसका जो डर्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद जो जल होता है, जल स्तर भी बढ़ जाता है क्योंकि रेनी सीजन होकर गया है। तो वो जो जल होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। जो ऑटम के सीजन में जो जल होता है लेक्स में, पॉन्ड्स में, कुंड में, नदियों में, वो जल बहुत ही क्लियर होता है। और वहां पे क्योंकि जितने भी वृंदावन के जितने भी कुंड हैं उन सब में लोटस फ्लावर हैं। और हवा बहुत ही मंद मंद बह रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा बह रही है, जिससे कि वो जो लोटस फ्लावर है उसकी खुशबू सारे वातावरण में महक रही है। पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है, सारा जल एकदम साफ सुथरा है। और जो हवा भी है वो भी बहुत ही एरोमेटिक है, बहुत ही खुशबू से भरी हुई है। और पूरा नंद नंदन श्री कृष्ण जो है वो इस वृंदावन के फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है उनके साथ उनके गाय हैं, गौ हैं, और उनके ग्वाल बाल मित्र हैं। तो इसमें कैसे लग रहा है, सारा वातावरण बहुत ही हरा भरा और सुंदर सा है। सारे जल स्रोत भरे हुए हैं। तो जैसे कि हम अगर किसी फॉरेस्ट में को भी अपने, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं आसपास जब कोई फॉरेस्ट देखते हैं तब वो हमको लगता है ना कितना सुंदर है। और ये तो वृंदावन का फॉरेस्ट है। कृष्ण के आगमन से ही जहाँ कृष्ण कदम रखते हैं वहीं पे प्रकृति जो है वो अपने आप को, उनको नेछावर करना चाहती है। सारे एटमॉस्फेयर जैसे स्प्रिंग आ जाता है, पूरा सारे फूल वो पुष्प खिलने लगते हैं। तो इस तरह प्रकृति भी अपने आप को श्री कृष्ण के लिए एकदम तैयार कर रही है। तो कृष्ण जैसे ही वृंदावन में गौ लेकर चराने के लिए एंटर होते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर जैसे उस वृंदावन फॉरेस्ट का पूरा चेंज हो जाता है। सारा जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फूल हैं, पुष्प हैं, वो सब खिल जाते हैं। और जो ऑटम का जो मून रेज होता है वो बहुत ही नेक्टेरियन होता है। इसलिए हम शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास स्टार्ट होता है, वहीं उसी समय रास लीला भी होती है। तो वो फुल मून के समय वो मून जो होता है वो सारे औषधियों को, जितने भी वनस्पति होते हैं उनको रस प्रदान करता है। तो ये सीजन इतना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसी सीजन में रास मंडल में रास लीला हुआ था शरद पूर्णिमा का। तो इस तरह इसको सजाया। जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो भी श्री कृष्ण के आगमन का इंतजार करते हैं हर रोज। तो जैसे ही कृष्ण आने वाले होते हैं, जैसे कि सब अपने आप को सजा लेते हैं फूलों से, फूल खिल जाते हैं
और जितने भी पंछी हैं वो अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, अपनी अपनी सुंदर वाणी से बोलते हैं। इस तरह सारे एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे पानी और जो वाटरफॉल्स हैं वो, और जैसे कि हम पेंटिंग्स में भी वृंदावन को देखते हैं तो कितना सुंदर होता है। तो अभी तो हमने देखा ही नहीं है कि वृंदावन कैसा होगा, लेकिन फिर भी हम उसको इस तरह डिस्क्राइब करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुसुम सरोवर है, पावन सरोवर है, मानस गंगा है, यमुना जी है, तो ये इनका जल एकदम शुद्ध हो चुका है, एकदम साफ सुथरा। और मंद मंद सब सब जगह लोटस फ्लावर खिले हुए हैं, और उसको उस ऑटम सीजन के अराइव होने से सारे वातावरण में जो मंद मंद हवा बह रही है वो उसमें फ्लावर्स की लोटस फ्लावर्स की खुशबू फैली हुई है। तो एकदम बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हर रोज जब भी कृष्ण उस वन में एंटर करते हैं तो सारा जैसे प्रकृति खुद अपने आप को कृष्ण के आगमन के लिए एक जैसे उत्सव हो रहा है, एक फेस्टिवल हो रहा है, और वो अपने आप को पूरा सजा लेती है। जैसे कोई फेस्टिवल होने पर हम कैसे फूलों से सजाते हैं, तो यहाँ प्रकृति स्वयं खुद को सजाती है कृष्ण के आगमन के लिए। कृष्ण जब इस भूमि पर चलते हैं तो उनके पैरों में चप्पल नहीं होता, वो खाली पैर चलते हैं, जिससे कि उनके चरणों में जो निशान है, हाथी को कंट्रोल करने वाला गोड होता है, चक्र होता है, मीन होती है, मछली होती है, तो ये सारे निशान वृंदावन के धरती पर हर जगह मौजूद हैं। इसलिए हम वृंदावन की रच को इतना माथे से लगाते हैं, उसका इतना इम्पोर्टेंस है। कुसुमिता वनाराजी सुष्मी भृंगा द्विजाकुल घुष्टा सरा सरिन महिध्रम मधुपतिर अवज्ञा चारायंगा सह पशुपाल बालस चुकुजावेनु। यानी सब जगह जो बीज है, हनी बीज होते हैं, जब इस सीजन में हम फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत फॉरेस्ट है, तो जहाँ हम रहते हैं इस लोकेशन में बहुत फॉरेस्ट है, तो जब भी हम फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो जो हनी बीज होती है उनकी हमिंग की आवाज बहुत तेज होती है, बहुत तेज। ऐसे लगता है जैसे सारा एटमॉस्फेयर पूरा गूंज रहा है उस हनी बीज के हमिंग आवाज से। तो वो भी पूरा अलग माहौल क्रिएट करता है। सारे पेड़ पौधे हैं जो एकदम हरे भरे हैं, और जो फूलों की खुशबू है वो हर जगह फैली हुई है। और लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो फॉरेस्ट से चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो वो कितना, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना सुंदर माहौल होगा। और जो मधुपति है, इन्हें मधुपति कहते हैं, श्री कृष्ण, वो बलदेव जी और गोपास यानी जो ग्वाल बाल है उनके साथ वृंदावन फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं अपनी बंसी को बजाते हुए। तो वृंदावन जो है वो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे जब इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है तो और भी सुंदर तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इतने ब्यूटीफुल वृंदावन में दाऊ भैया के साथ श्री कृष्ण एंटर करते हैं अपनी गया को लेकर, और उसका ही कदम के पेड़ हैं, और अपने त्रिभंग, जो कृष्ण का जो स्टाइल है त्रिभंग ललित, उसी पोज में वो खड़े हो जाते हैं पेड़ के नीचे, और अपने सॉफ्ट, उनके जो कोमल अधर हैं उनसे उनके उसके ऊपर वो अपनी बंसी रखते हैं और उसे बजाना शुरू करते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, और उसमें वो अपनी बंसी बजाना शुरू करते हैं। तद व्रज स्त्रिया अश्रुत्या वेणुगीतम स्मरोदयम कश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अनुमा वर्णायन। यानी अब ये जो इनकी बंसी की धुन बजती है, पूरी आवाज गूंजती है, जब कृष्ण वन में बंसी बजाते हैं तो बंसी की आवाज चारों तरफ गूंजती है, माउंटेन्स हैं सब इको करते हैं। और यहाँ जो ब्रज में जो स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, जो यंग गोपीज हैं, कृष्ण तो उनके सामने नहीं है सारा समय, दिन भर का समय कृष्ण तो वन में होते हैं और गोपियां यहाँ गांव में होती है। तो वो कृष्ण का विरह महसूस करती है,
जिससे कि, और अब जब वो बंसी की धुन बज रही है तो उनके कानों में को भी बंसी की धुन पहुंचती है। ये जो व्रज किशोरी है उनके कानों में श्री श्याम सुंदर की बंसी की धुन पहुंच रही है, और उनके अंदर जो श्री कृष्ण के लिए प्रेम है वो और भी अरोज हो जाता है। हम माधुर्य लीला को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, जबकि वात्सल्य भाव में भी कृष्ण को बहुत प्रेम प्राप्त हुआ है उनके बाकी के जो एल्डरली गोपीज हैं उनसे भी। तो हम इसको एक मटेरियल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हाँ, कोई लड़का हो तो वो अपने माता पिता से तो बहुत प्रेम मिलता है, सब बच्चों को बहुत प्रेम मिलता है, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाती है तो जब उसकी वाइफ आती है तो उसका ध्यान सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ होता है, अपने माता पिता की तरफ नहीं होता है। क्योंकि जो माधुर्य प्रेम होता है उसमें जो भक्त होता है वो सिर्फ सेवा नहीं करता, वो अपने तन मन सब हर तरह से भगवान की सेवा में वो लग जाता है। और माधुर्य प्रेम ऐसा है कि उसमें वात्सल्य प्रेम भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है, और माधुर्य प्रेम में भक्त और भगवान के बीच ऐसा मतलब कनेक्शन होता है कि एक क्षण भी वो कनेक्शन टूटता नहीं है। इवन वात्सल्य प्रेम भी बहुत सुंदर है, लेकिन वात्सल्य प्रेम हो या साख्य प्रेम हो या दास्य प्रेम, ये सारा जो प्रेम है वो सब कुछ माधुर्य प्रेम में इंक्लूडेड होता है। एंड नेचुरली जो माधुर्य प्रेम में जो अफेक्शन होता है, जो प्रेम होता है, उसके सामने बाकी सारा फीका पड़ जाता है। यानी जो विरह होता है, जो विरह फील होता है, जो अट्रैक्शन फील होता है, वो माधुर्य प्रेम में सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह जो व्रज किशोरी है उनके कानों में श्री कृष्ण की बंसी की धुन पहुंचती है। श्याम सुंदर जब बंसी वृंदावन फॉरेस्ट में पहुंच के बंसी बजाना शुरू करते हैं, तद वर्णायितम आराब्धा स्मरणयंता कृष्ण चेष्टिता नासकम स्मर वेगेना विक्षिप्ता मनसो नरपा। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे बोलते हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कि जो ये व्रज रमणी है वो आफ्टरनून का समय है, और वो कृष्ण के बारे में ही बात करना चाहती है। कृष्ण की जो बंसी बज रही है उसके बारे में वो बोलना चाहती है। वो बोल रही है कि जैसे ही वो बंसी की ध्वनि सुनती है उनके सामने एक एक करके कृष्ण कृष्ण का चेहरा आता है। कृष्ण कैसे बंसी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं, तो ये सारी बातें, उनका उनका जो मधुर मुस्कान है, वो तो जिस हाई लेवल पे उनका अट्रैक्शन है श्री कृष्ण के साथ, उनके एक एक भाव भंगिमा को वो याद करने लगती है। सिर्फ बंसी की धुन सुनते ही उनके सामने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जैसे एक मदन मोहन है वो, तो उनके सामने वो आ जाते प्रकट, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण उनके सामने ही है, और फिर वो इसके बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तो जैसे ही हम जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी हर बात हम नोट करते हैं, उसके बारे में हम सबको बताना चाहते हैं। लेकिन कैसे होता है कि हम जिसको प्रेम करते हैं उसको उसके बारे में सब कुछ बताना भी चाहते हैं, सब कुछ बोलना भी चाहते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम उसको सबसे छुपा लेना भी चाहते हैं। तो प्रेम का ये स्वरूप है कि हम प्रेम में हम जिसको प्रेम करते हैं उसके बारे में सब कुछ बताना भी चाहते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं भी चाहते हैं, उसको सबसे छुपाना भी चाहते हैं। तो इसी तरह ये जो गोपियां हैं, ये बंसी की ध्वनि सुनने के बाद जिस तरह अपने भाव को प्रकट कर रही हैं उसको हम सुनेंगे। तो वृंदावन जो यमुना जी की बैंक है, उन यमुना के किनारे में जब कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े होके बड़ी अपनी त्रिभंग ललित पोज में श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, तो जो पेड़ होता है वो फूल से लदा हुआ होता है, वो भी श्री कृष्ण को स्पर्श करना चाहता है, और वो बहुत ही सुंदर उनकी धुन होती है बंसी की। तो इस तरह
जैसे ही वो वेणु का नाद करते हैं, सुनते हैं, तो जो हमारे कृष्ण है वो क्या है, नव किशोर नटवर है, यानी वो खुद बहुत सजे धजे होते हैं। और जब वन में पहुंचते हैं तो और भी उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। कैसे, जो ग्वाल बाल होते हैं वो उनको खूब और अच्छे से सजाते हैं, उनके लिए पुष्प माला ला लाकर उस अलग अलग तरह की, जिससे कि वैजयंती माला बोलते हैं, 5 तरह के जो पुष्प होते हैं उसमें होते हैं, वो पहना के सखा जो है उनको खूब सुंदर से सजाते हैं। तो इस तरह नंद बाबा और यशोदा मैया जब कृष्ण को भेजते हैं गैया चराने में, तब वो सब ग्वाल बालों को बोलते हैं कि जो मेरा लाला है, कृष्ण है, ये बहुत ही नटखट है, इसको बहुत संभाल कर रखना है, इसको मतलब वहां पर हमेशा कोई ना कोई असुर आता रहता था, तो असुरों से रक्षा के लिए तो मैया बोलती है कि यहाँ पर इतने सारे नौकर चाकर हैं, पर कृष्ण जो है वो मानता ही नहीं, इसको तो बार बार वन में जाना है गैया चराने के लिए, इसलिए तुम सब इसका ध्यान रखना, इसको कहीं, इसको सबसे आगे मत निकलने देना, इसको सबसे पीछे रखना, ताकि ये इसकी सुरक्षा हो सके। तो इस तरह सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण का हमेशा ध्यान रखते हैं। और जब वन में निकलते हैं कृष्ण, तो दाऊ भैया जो है, बलराम भैया, वो सबसे आगे होते हैं, सबसे आगे चल रहे होते हैं, और कृष्ण सबसे पीछे होते हैं, बंसी बजाते हुए चल रहे होते हैं। और दोनों की सुंदरता एकदम अपार है, इतने सुंदर हैं दोनों भाई। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि दाऊ भैया क्यों सबसे आगे चलते हैं। जो गोपियां हैं, क्योंकि दाऊ भैया बड़े हैं, और जो गोपियां हैं वो दाऊ भैया के सामने कृष्ण से बात भी नहीं कर सकती, कृष्ण की तरफ देख भी नहीं सकती हैं। तो कृष्ण भैया को, दाऊ भैया को पता है कि अगर मैं यहाँ रहा, तो अगर मैं कृष्ण के साथ रहा, तो ये गोपियां जो है ये ऐसे ही अपने प्राण त्याग देंगी कृष्ण के विरह में, ये कृष्ण को से नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए वो कृष्ण को बीच में अकेला छोड़ के सबसे आगे चले जाते हैं, ताकि कृष्ण इन गोपियों के साथ बात कर सके, या बात नहीं, जब भी वो बाहर होते हैं तब वो किसी के सामने एक दूसरे से बात नहीं करते। जो गोपियां होती हैं वो सबके सामने श्री कृष्ण से डायरेक्टली बात नहीं करती, उनकी बातें आंखों से होती हैं या अपने जेस्चर से होते हैं। और कृष्ण भी उसी तरह सब गोपियों से बात करते हैं। जैसे कि कृष्ण को अगर किसी गोपी से मिलना हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी गैया गैया को या किसी को यूज कर लेते हैं। जैसे गैया को उन्होंने, हमने एक लीला में देखा था कि कैसे वो गैया की पूंछ को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, और वो जो गैया है वो भाग के उस गोपी के पास चली जाती है, और फिर वो उस गोपी से मिलने के लिए उस गैया को पकड़ने के बहाने से उस गोपी के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह उन इसी को बोलते हैं कि वो इनडायरेक्टली, उनके बीच जो भी होता है वो इनडायरेक्टली होता है, सब बड़ों के सामने वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो इस तरह गोपियां जो है वो आपस में डिस्कस कर रही हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से डिस्कस करने में इसमें राधा रानी भी है और बाकी सब गोपियां भी हैं। तो वो आपस में श्री कृष्ण की वेणु को डिस्कस कर रही हैं, लेकिन इस तरह वो एक दूसरे से ये छुपाने की कोशिश कर रही है कि वो कृष्ण के बारे में ज्यादा बातें करें। जैसे जब वो बातें करती हैं तब वो बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सब लोग कृष्ण बलराम की तारीफ करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, हम भी वैसे ही बात करें। पर जो उनका मेन गोल क्या है, वो कृष्ण के बारे में बोलना चाहती है। तो वो कृष्ण को बारे में तो बोल रही है, लेकिन साथ में दाऊ भैया के बारे में भी बातें करती है। तो जिस तरह वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं मधुर रस में। तो ये इनकी केशोर लीला है। बर्हापीडम नटवर वपु करना योग कर्णिकारम बिभ्रत आशा कनका कपिसम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुर अधरा सुधा या पूरायन गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदा रमनम प्रविशात गीत कीर्ति।
यहाँ पे बताया गया है बरहापीदम। बरहापीदम यानी बरहा मीन्स पीकॉक, तो बरहापीदम उन्होंने अपने सर पर पीकॉक फेदर लगाया है, मोर पंख लगाया हुआ है, और वो एक नटवर की तरह है, यानी स्किलफुल डांसर। कृष्ण का जो स्वरूप होता है वो एक डांसर की तरह सजते हैं, एकदम परफेक्ट डांसर की तरह। और उनके कानों में जो है वो कर्णिका कनेर के फूल है, पीले रंग के फूल होते हैं कनेर के, तो वो उन्होंने कानों में लगाया हुआ है। और उन्होंने जो येलो गारमेंट पहना है वो ऐसे लग रहा है, उनका जो रंग है बॉडी का वो कैसा है, जो बादल होते हैं जिनमें अभी अभी जो नए नए बादल होते हैं, न्यू क्लाउड्स होते हैं, जिनके अंदर पानी भरा हुआ हो और वो थोड़े थोड़े नीले रंग के होते हैं, तो कृष्ण का रंग वैसा है। और उन्होंने उसके ऊपर येलो गारमेंट पहना हुआ है। उनके जो कपड़ों का रंग है वो पीताम्बर है, पीला है, तो जिसके कारण ऐसे लग रहा है जैसे कोई बिजली चमक रही हो, वो इतना चमक रहा है उनके बदन पर। इस तरह उनकी सुंदरता को बताया गया है। और जहां जहां वो वृंदावन में चल रहे हैं तो उनके जो पैरों के ऊपर जो शुभ चिन्ह है वो भी पड़ते जा रहे हैं। और वो हमेशा क्योंकि गैया कुछ नहीं पहनती, खाली पैर चलते हैं, सारे गोपी ग्वाल बाल सब खाली पैर होते हैं, तो कृष्ण भी पैरों में जूते नहीं पहनते। जब वो वृंदावन में होते हैं तो बिना उनके पैरों में कभी भी कुछ नहीं होता, जूते नहीं होते, कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो मथुरा में होते हैं, द्वारका में होते हैं, तब उनका जो अटायर होता है वो कैसा होता है, जैसे कोई क्षत्रिय राजा का हो। लेकिन यहाँ जब वृंदावन में है तो वो एक ग्वाल बाल के रूप में, एक गोप के रूप में है। तो इस तरह उनकी सुंदरता। और यहाँ पर वो जब श्रृंगार करते हैं कृष्ण जब वृंदावन में, तो उनके श्रृंगार में कोई भी ऐसे मेटल या सोना या चांदी नहीं होता, वो इतने सुंदर लग रहे हैं। और उन्होंने उनकी सुंदरता सिर्फ नेचुरल चीजों से होती है। फूलों के माला पहने होते हैं, कभी वो गुंजा माला पहनते हैं, और जो भी उनका जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही नेचुरल होता है। तो इस यहाँ पे उनके जो रूप है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो नटवर वपु है। इसमें नटवर वपु माने वो बिल्कुल एक्सपर्ट डांसर की तरह है, और इस तरह वो उस फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। तो ये सारे भाव जो है ये गोपियां एक दूसरे को बता रही हैं कि किस तरह कृष्ण अपने आप को सजाते हैं, कृष्ण कैसे लगते हैं, और किस तरह वो एक बिल्कुल एक नट की तरह, एक डांसर की तरह, परफेक्ट डांसर की तरह है। और कृष्ण का जो डांस है वो शिव जी के डांस से भी बहुत ऊपर है, यानी उनका डांस इतना परफेक्ट होता है। तो वो क्या है, नटवर है। और वो नटवर को इस तरह इतने सुंदर तरीके से वो दिखाई देते हैं, और वृंदावन में वो एंटर करते हैं। जो महादेव हैं उनको क्या कहते हैं, नटराज कहते हैं। लेकिन जो हमारे कृष्ण हैं वो नटवर हैं, वो ये सुप्रीमली, क्योंकि वो शिव जी भी उनकी आराधना करते हैं। तो इस तरह वो एंटर करते हैं फॉरेस्ट में, और हमेशा उन्हें डांस करना बहुत पसंद है, तो इसलिए वो उनको इस तरह बोला गया है। वो बिल्कुल उनके जो बालों के लट है वो काले काले घुंघराले बाल उनके माथे पर गिर रहे हैं, और वो जब चलते हैं तो वो बाल इधर उधर उड़ते हैं उनके बॉडी पे। और जो गैया है वो भी उनका स्पर्श करना चाहती है, वो भी उनसे दूर नहीं जाना चाहती। और यमुना जी भी ऐसे लगता है कि कृष्ण को इमिटेट कर रही है डांस करते हुए। जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जो जहाँ कृष्ण, जैसे जैसे कृष्ण डांस करते हैं, जैसे जैसे कृष्ण मूवमेंट करते हैं, पेड़ पौधे भी उस तरह हवा में मूव होते हैं। जो यमुना जी है वो भी ऐसे लगता है कि वो कृष्ण को इमिटेट कर रही है, कृष्ण को देखकर उनकी तरह डांस करने की कोशिश कर रही है। तो और उनके कानों में जो है वो जो फूल लगा हुआ है, करनेर का फूल होता है, वो फूल उनके कानों में लगा हुआ है, जो उनके कपड़ों के पीले रंग से बिल्कुल मैच कर रहा है, और उसके अंदर एक हल्की मीठी सुगंध होती है। तो कृष्ण ये फूल गोपियों के लिए लगाते हैं। जब वो निकलते हैं वन में जाने के लिए तो वो उनके कानों में फूल होता है, तो वो फूल से गोपियों को इंडिकेट करते हैं
कि जैसे उनसे वो कहाँ मिलेंगे या क्या। तो इस तरफ की गोपी होगी, गोपी इस तरफ होती है तो फूल इस तरफ लगा लेते हैं, गोपी इस तरफ होती है तो इस तरह वो इंडिकेट करके उनसे कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्चुअली में नहीं होता है, ये सिर्फ इंडिकेट दूर दूर से होता है। तो इस तरह उनकी हर बात से गोपियां इतनी अट्रैक्टेड हो जाती हैं, वो उस बात को डिस्कस करती हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो इस तरह वो बंसी बजाते हुए उस फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, और उनके एक हाथ में लोटस फ्लावर होता है जिसको वो ऐसे से घुमाते रहते हैं, जिसको लीला कमल बोला जाता है। और जो उनके इयररिंग्स हैं वो उनके गालों, जब वो चलते हैं तो वो इयररिंग्स उनके गालों को चूमते हैं, उनके गालों को किस करते हैं, और उनके बाल जो है, बालों की जो लट है वो उनके उड़ते रहते हैं, माथे पर गिरते रहते हैं, हवा से वो इधर उधर उड़ते हैं। तो किस तरह बहुत सुंदर तरीके से, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ उतनी सुंदर तरीके से, तो इस तरह बहुत सुंदर तरीके से श्री कृष्ण की सुंदरता को डिस्क्राइब किया गया है। और हर हर छोटी से छोटी बात को बताया गया है कि कैसे कृष्ण जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजा श्रिया सर्वा वर्णयन्तो धीरे धीरे। यानी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो बंसी है वो हर जीव आत्मा का मन हर लेता है, छीन लेता है, कि चाहे वो मूविंग हो या नॉन मूविंग हो। यानी कृष्ण की बंसी जब बजती है तो सिर्फ यंग गोपीस नहीं, जो भी जीव उसको सुनता है वो उसमें खो जाता है। उनकी जो वेणु नाद है उसके वो किसी के भी मन को हर लेती है, किसी के भी मन को अपने पास छीन लेती है। तो इस तरह वो हर जिसके मन में थोड़ा सा भी प्रेम हो तो वो तो पूरा पागल ही हो जाए। हमारे मन में तो उतना अभी हम फील नहीं करते हैं कृष्ण के लिए प्रेम को, तो लेकिन ये जो यंग गोपीज है इनका तो ये कृष्ण को बहुत प्रेम करती है। इसलिए जब कृष्ण की बंसी बजती है तब इनके अंदर बहुत उथल पुथल सा हो जाता है, उनके इमोशन, उनका प्रेम और भी उभर कर सामने आ जाता है। उनके मन में कृष्ण को देखने की, उनसे मिलने की आतुरता बढ़ जाती है, क्योंकि वो उनसे पहले ही बहुत प्रेम करती है। और जब कृष्ण की बंसी सुनती है तब उनको लगता है कि वो सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास पहुंच जाए, उनसे मिले, उनको देखें। तो इस तरह कृष्ण की बंसी सुन के यहाँ तक कि हमने जब वृंदावन जाएंगे तो हम पाते हैं कि जगह जगह पर यहाँ तक कि गोवर्धन पर कृष्ण की बंसी सुन के वो पर्वत भी मेल्ट हो गया था। तो भगवान की बंसी इतनी सुंदर है कि हर जीव, चाहे वो मूविंग हो या नॉन मूविंग हो, वो मेल्ट हो ही जाता है। जो मूविंग होता है वो वहां रुक जाता है, जो नॉन मूविंग होता है जैसे पत्थर और पहाड़ वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह कृष्ण की बंसी जो है वो सबका हृदय छीन लेती है, सबका मन हर लेती है। और जो गोपियां हैं, यंग गोपियां हैं जो ऑलरेडी श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती है, उनके लिए तो जैसे उनका विरह बढ़ जाता है कि उन्हें समझ नहीं आता वो कैसे कृष्ण को मिलेंगी, कैसे, क्योंकि सब बड़ों के सामने तो वो कृष्ण को की तरफ देख भी नहीं सकती है ध्यान से, तो वो कैसे, उनका जो विरह है वो और भी उभर कर आता है और भी बढ़ जाता है। और ये जो विरह होता है प्रेम में, ये प्रेम को और बढ़ा देता है। अगर इसलिए हम परक्या रस को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों? क्योंकि जो गोपियां है, जो अप्रकट वृंदावन है, जो गोलोक वृंदावन है, वहां पर गोपियों का कोई पति नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं है, लेकिन वहां पर बस एक भाव है कि हमारे पति हैं और हमें कृष्ण से मिलना है। लेकिन इसी भाव को योग माया ने जब प्रकट वृंदावन में जब लीला हुई तो उसमें सबका विवाह करवा दिया पौर्णमासी देवी ने, जिससे कि श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रेम और बढ़ जाए। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो तो एक दूसरे से रोज मिलते हैं, धीरे धीरे क्या उनके अंदर कोई वो फीलिंग ही नहीं होती है, वो लॉन्गिंग नहीं होता है।
लेकिन इस प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसका रस आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ये परक्या लीला करते हैं। एक्चुअली में हमने जाना था कि गोपियों का विवाह किससे हुआ था, श्री कृष्ण से ही हुआ था। तो ये गोपियां और वैसे भी गोपियां जो है वो राधा रानी का काया व्यू है। तो ऑलरेडी गोपियां श्री कृष्ण की है, कृष्ण का ही अंश है, लेकिन यहाँ तक कि हर जीवात्मा श्री कृष्ण का है और कृष्ण का ही अंश है। बस देखने का नजरिया अलग होता है। जो अभक्त होगा वो क्या कैसे करेगा, वो भगवान को इमिटेट करने की कोशिश करता है। वो यही सोचेगा कि कृष्ण ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है तो सिर्फ वो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जो भक्त होगा वो देखता है कि वो समझता है कि कृष्ण भगवान है और हम सब उनका अंश है, तो हम सब पर श्री कृष्ण का अधिकार है, वो हम सब के पति है। तो इसी तरह देखने का हमारा नजरिया अलग अलग होता है, भक्त का अलग होता है और जो भक्त नहीं होता है उसका नजरिया अलग होता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं वेणु गीत के, गोपी गीत के, इन्हें सिर्फ डिवोटीज के बीच में डिस्कस करना चाहिए। वो बोलती है, गोपियां बोलती है कि हमारी जो आंखें हैं उसका जो सक्सेस है वो क्या है। जब हम श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप देखते हैं, यही इन आंखों का सक्सेस है। यही मतलब ये आंखें हैं क्यों, ये आंखें इसलिए है ताकि हम श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप देख पाए। ये जो ब्रजेंद्र नंदन है श्री कृष्ण और बलराम, हम इनको देख पाए, यही इन आंखों का सुख है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो गोपियां हैं वो आपस में डिस्कस कर रही हैं, वो बात कृष्ण के बारे में ही करना चाहती है, लेकिन वो अपना प्रेम एक दूसरे से भी छुपाना चाहती है। प्रेम ऐसा ही होता है, इंसान कभी कभी अपने आप से भी अपने प्रेम को छुपाता है। तो यहाँ गोपियां आपस में डिस्कस कर रही हैं, कृष्ण की बंसी की धुन सुनने के बाद वो आपस में एक दूसरे को बोल रही हैं, लेकिन एक दूसरे से वो बोलना कृष्ण के बारे में ही चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से अपने प्रेम को छुपाने के कारण वो कृष्ण और बलराम जैसे जनरली बोलते हैं सारे ब्रजवासी, तो वो भी कृष्ण और बलराम बोलकर डिस्कस कर रही हैं, लेकिन उनका मेन हेतु क्या है, वो कृष्ण के बारे में बोलना चाहते हैं। तो वो बोल रही है कि हमारी आंखों का, सिर्फ हमारी नहीं, हर जीव के आंखों का सक्सेस क्या है, उसका गोल क्या है कि वो श्री कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन करें। और गोपी बोलती है, अक्षन वताम फलम इदम ना परम विदमहा साख्या पशुन अनु विवेशायतर वायस यही वक्त्रम वृजेश सुतयोर अनुवेनु जुष्टम यैर्वानिपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो गोपियां बोल रही है कि हे सखी देखो, मेरे पास शब्द नहीं है किस तरह में ये जो नंद महाराज के दोनों पुत्र हैं श्री कृष्ण और बलराम, जब वो वृंदावन में गैया को लेकर उनको चराने के लिए एंटर करते हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि जो ये बांस है, बांसुरी है, ये कृष्ण के अधरों को स्पर्श कर रही है और कृष्ण भी उनको अपने नजरों से देखते हैं और बजा रहे हैं। और ये श्री कृष्ण के चेहरे के जो सुंदरता है, जो स्वीटनेस है, जो माधुर्य है, उसको पी रही है। यानी बांसुरी है, बांसुरी का कैसा किस्मत है कि वो कृष्ण के अधरों को स्पर्श कर रही है और उनके अधरों से निकलने वाला जो अमृत है उसका रसपान कर रही है। एक तो वो जो गोपियां हैं वो बहुत ही अनुराग और महाभाव में है और वो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। अब बंसी की धुन सुनी है तो पहले तो उन्हें स्मरण होता है कि वो बात बताती है कि कृष्ण कैसे एंटर कर रहे होंगे फॉरेस्ट में, तो वो सब कुछ डिस्क्राइब करती है और फिर वो बंसी के बारे में बोलने लगती है कि ये बंसी की कैसी किस्मत है कि वो कृष्ण के अधरों को स्पर्श कर रही है और फिर वो उनके मुख का जो स्वीटनेस है, जो माधुर्य है, उसको पान कर रही है। तो ये बंसी की कितनी कैसे गुड फॉर्च्यून है। यसाम बुद्धाय वागर्तो यशमेवा प्रसादता गोपी प्रपदेताया भी सा गंभीरसायो जीता।
तो इस श्लोक में बोला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मैं गोपियों के जो लोटस फीट है उनकी शेल्टर लेता हूँ, जिसके कारण मैं इन वर्ड्स का, जो वेणुगीत के जो वर्ड्स हैं उनको समझ सकूं। ये इतना कठिन है समझना कि वो, इसको समझने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोलते हैं कि हमें गोपियों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि हम वेणु गीत के जो ये श्लोक है इनका मतलब है इसको समझ पाए। जगत मोहन कृष्ण तमहार मोहिनी अदेव समस्तारा परा ठकुरानी श्रीमती राधा रानी। तो जो कृष्ण है वो पूरे यूनिवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। उनकी जो सुंदरता है, उनके जो गुण है, उनका जो लीला है, उनका जो स्वभाव है और उनका जो ऐश्वर्य है, उनका जो मिठास है, ये सब कुछ इससे भी कहीं ज्यादा कृष्ण सारे सृष्टि को अट्रैक्ट करते हैं। और उन्हें कौन अट्रैक्ट करता है? वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी। तो उनसे भी ज्यादा गुण किसमें है? राधा रानी में। तभी तो वो श्री कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकती है। तो वो भगवान कृष्ण की भी भगवान है, उनकी भी गॉडेस है। तो इस तरह जब वेणुनाद होता है तो गोपी जो होती है, गोपियां, वो एकदम रेस्टलेस हो गए। और इनमें जो श्रेष्ठ है वो गोपी है श्रीमती राधा रानी। तो वो जिस अपने घर में बैठे बैठे उस ध्वनि को सुनने के बाद, दूर से आती हुई वो ध्वनि उनके कानों में पड़ती है, और उसको सुनने के बाद वो अपने प्रिया नर्म सखी यानी जिन सखियों के भाव एक जैसे हैं, वो सब उन बैठकर उस वेणुनाथ को डिस्क्राइब करना शुरू करती है और बोलती है कि ये जो बंसी है ये किस तरह श्री कृष्ण का के अधरों का पूरा नेक्टर पान कर रही है, उसे पी रही है, अकेले पी रही है। बंसी घना मृदा था लावण्य मृदा जन्म स्थान, ये ना देखे से चाम वदन से नयने की बा कजा पदुका तार मुंडे बाजा से नयन रहे की कारण। तो इस तरह राय नामानंद और स्वरूप दामोदर ये श्लोक डिस्क्राइब करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। वो बोल रहे हैं कि जो ब्रजेंद्र नंदन का चेहरा है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस मून, इतने करोड़ों मून भी जब एक साथ आ जाए उनको भी उनके साथ वो भी फीके पड़ जाएंगे श्री कृष्ण के चेहरे के सामने। उनका जो ग्लो है वो इतना तेज है, उनके चेहरे पे इतना ग्लो है, और उनका जो फ्लूट है वो जैसे अमृत, उसमें से अमृत निकलता है। तो इस तरह वो इतने सारे श्लोक हमें बोल के भी हम कृष्ण के उस ब्यूटी को हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। उनकी ब्यूटी इतने सुंदर है कृष्ण। इस तरह गोपियां डिस्क्राइब कर रही हैं। वो बोल रही है कि जब वो वीणु बजाते हैं तो कृष्णा जो है वो उनकी टेढ़ी नजरों से वो अपने भक्तों को देखते हैं, और फिर जब वो अपने भक्तों को देखते हैं तो कुछ भी, यानी उनके भक्तों को कैसा फील होता है, वो जो जो पक्षी है, पशु है, तो भगवान जब वन में बंसी बजाते हैं तो सिर्फ भक्त बने, ये नहीं कि सिर्फ वही भक्त जो ह्यूमन बॉडी में है, इवन पेड़ पौधे हर चीज वो जो है वो उनकी भक्त है। तो वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हैं बंसी बजाते हुए। इस तरह कृष्ण अपनी बंसी बजा रहे हैं। चित प्रवाल बरहा स्तवा कोट पलाब्जा मालानु प्रिक्ता परिधान विचित्र वेशो मध्य विरे जातुर आलम पशुपाल गोष्ठ्यम रंगे यथा नटवरु त्वचा गायमानु। यानी श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और जो पीकॉक्स था उन्होंने उन्होंने सिर पे कैसे जो आम का पेड़ के पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते होते हैं, थोड़े थोड़े से पिंक कलर के होते हैं, उसको लगा रखा है। ये जो पिंक कलर है वो क्या, वो उनका अनुराग बताता है कि वो सब
हर पेड़ पौधे सबको कितना प्रेम करते हैं। और जो उनके मुकुट में पीकॉक फेदर लगा हुआ है और बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, अलग अलग तरह के फूलों का बंच है वो उन्होंने अपने सिर पे पहन रखा है और गले में उन्होंने लोटस फ्लावर की माला पहन रखी है और बीच में सेंटर में वो बैठे हैं। तो कैसे कृष्ण जब सेंटर में बैठते हैं तो हर सखा को कैसे लगता है कि वो सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। किसी को भी ये फील नहीं होता है कि कृष्ण उनकी तरफ पीठ करके बैठे हैं। तो इस तरह कृष्ण एकदम सेंटर में है और वो वेणु बजा रहे हैं और सारे उनके जो प्रिय सखा हैं जितने भी, वो सबको ऐसे फील हो रहा है कि वो उनको देख रहे हैं। और यहाँ पर गोपियां इस बात को डिस्क्राइब कर रही हैं कि कृष्ण इस तरह बैठकर बंसी बजा रहे हैं और सबको ऐसे लग रहा है कि वो उनको देख रहे हैं। तो वो गोपियां क्या बोलती है कि ये जो ग्वाल बाल है ये कितने लकी है, ये कितने इनका कितना गुड फॉर्च्यून है कि ये घर से बाहर कृष्ण के साथ जा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनके साथ हर समय रह सकते हैं, उनके साथ गा सकते हैं, उनके साथ नाच सकते हैं। तो वो डिस्क्राइब कर रही है कि ये जो ग्वाल बाल है ये इनका कितना गुड फॉर्च्यून है कि ये हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। और हम गोपियां कैसी है, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है, हम तो कृष्ण को देख भी नहीं सकते, उनके साथ बात करना तो दूर की बात, उनको स्पर्श करना तो दूर की बात। और ये जो ग्वाल बाल है ये कितने सौभाग्यशाली है, कृष्ण को स्पर्श कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। इस तरह गोपियों को अपना जीवन व्यर्थ लगता है, उनको लगता है अगर हम ग्वाल बाल होते तो हम भी कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, उनके साथ स्पर्श कर सकते हैं। इन ग्वाल बालों का कैसा गुड फॉर्च्यून है। गोपिया किम आचारत आयम कुशलम स्म वेणु दामोदरम अपि गोपिकानम मुक्ते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदय ऋष्या त्वचो श्रु मुमुचुस तरवो यथर्या। तो वो एक गोपी बोलती है कि हे सखी, ये जो बंसी है ये क्या है, ये एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन इसने पता नहीं ये बंसी को मेल समझ ली है। अब ये हर चीज को डिस्क्राइब करने लगती है। जो गोपियां हैं ये तो बंसी है, बंसी तो सूखी लकड़ी है, बस ना वो मेल है ना फीमेल है। लेकिन गोपियां कैसे बोल रही है, बोल रही है कि ये जो बंसी है इसने उनके लिए वो बंसी क्या है, वो एक मेल है, एक मेल है। और बोल रही है कि ये तो सूखी लकड़ी है, लेकिन पता नहीं इस सूखी लकड़ी ने क्या तपस्या किया है, ऐसे कौन सा तपस्या किया है अपने प्रीवियस बर्थ में जिसके कारण ये दामोदर के लिप्स को स्पर्श करी है, उनके लिप्स से जो निकलने वाला जो अमृत है उसका पान किए जा रही है और वो भी लगातार किए जा रही है, जबकि इस पर हमारा अधिकार है और हमारे सामने इसका इतना माने हम बोलते हैं ना, हमारे सामने ऐसे इतना आकर दिखा रहे हैं। तो ये बंसी को इस तरह बोल रही है कि ये बंसी कैसे हमारे सामने जिस पर हमारा अधिकार था वो अधिकार छीनकर ये अकेले ही दामोदर के अधरों का अमृत पान किए जा रही है। ये अधरों पर हमारा अधिकार था और ये कैसे पान कर रही है कि एक ड्रॉप भी हमें नहीं मिल रहा है, ये सारा का सारा खुद ही वेणु जो है ये सारा का सारा अमृत खुद ही पिए जा रही है। जो मानसी गंगा और जो अलग अलग पॉन्ड्स हैं, जो कुंड हैं, वो उनके अंदर भी उस वेणु को सुनने के बाद बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं। प्रेम के कारण जो उनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे अस्त सिम्टम्स होते हैं वो आ रहे हैं। जो लोटस हैं वो और भी ज्यादा खिल गए उस बंसी की ध्वनि को सुन के। और जो जो फैमिली एल्डर्स हैं वो भी रिजॉइस कर रहे हैं। जो ये जो बंसी के जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो रहा है भगवान की वेणु का, और जो फैमिली मेंबर्स जो बोल रहे हैं वो जो वेणु है, वेणु किससे बनता है, बांस से। तो बांस की जो लकड़ी है और जितने भी पेड़ हैं वो सब इस बंसी के फैमिली मेंबर्स हो गए। तो जब वो देखते हैं, जब वो जो इस पेड़ पौधे जो
इस बंसी को देख रहे हैं, क्योंकि वो उसके बड़े हैं, एल्डर्स हैं। जब वो देखते हैं कि ये बंसी, श्री कृष्ण बंसी को इतना मान दे रहे हैं, उसको इतना बजा रहे हैं, मैंने उस वो इतना अमृत का पान कर रहा है, मैंने कितना गुड फॉर्च्यून है इस बंसी का, ये देखकर जो उसके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत गर्वित हो रहे हैं, गर्व हो रहा है उनको। ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो बंसी के फैमिली मेंबर्स हैं, एल्डर्स हैं, तो वो खुश हो रहे हैं। और इस खुशी में जो उनको एक्साइटिक सिम्टम्स हो रहे हैं, इस प्रेम में जो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बंसी है, पहले तो उन्हें बंसी से ईर्ष्या हो रही है। ये जो गोपियां हैं, इनको बंसी से, ये लोग दूर अपने घर में बैठ के सारे डिस्क्रिप्शंस कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है कि वो इतने दूर है? तो ये जो डिस्क्रिप्शंस गोपियां कर रही है, ये कोई कल्पना नहीं है। जब भक्ति एंटर करती है, तो भक्त के अंदर बहुत सारी सिद्धियां भी आने लगती हैं, और वो जो सोच रहा है वो एक्चुअली में हो रहा होता है। तो उन्हें उस चीज का भास होने लगता है। भक्तों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें जो हो घट रहा है, जो कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है, वो कभी भी कोई कल्पना नहीं होती। तो इसी तरह गोपियां डिस्क्राइब कर रही हैं, वो बोल रही है कि ये जो वेणु है, ये कृष्ण के अधरों का अकेले ही पान किए जा रही है। एक ड्रॉप, एक बूंद भी वो किसी को नहीं दे रही, वो भी हमारे सामने। ये खुद ही श्री कृष्ण के अधरों का अमृत पान किए जा रही है। उन अधरों पर सिर्फ हमारा अधिकार है, गोपियों का अधिकार है। माने सिर्फ गोपियों का उन अधरों पर अधिकार है, ना किसी और सृष्टि में, ना किसी स्त्री और ना किसी पुरुष का है। तो इस तरह गोपियां बोल रही हैं, ये एक्चुअली में राधा रानी के भाव हैं। तो और वो डिस्क्राइब कर रही है कि पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा तप किया था, जिसके कारण ये कृष्ण के अधरों को इस तरह जो अमृत है उसको पिए जा रही है। और ये बोलती है कि ये जो इसके घर वाले हैं, जो इसके घर के बुजुर्ग हैं, ये तो खुशी में आंसू बहा रहे हैं। यानी जो पेड़ होता है, पेड़ की आंखों, पेड़ में से जब हम देखते हैं कोई पेड़ को हम तोड़ते भी हैं, तो उसमें से गोंद गोंद जैसा कुछ निकलता है। तो वो जो गोंद है, वो उसको बोल रही है कि वो खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये जो पेड़, बंसी कहाँ होता है, थोड़ा सा जो यमुना जी के पास उसका पेड़ है, जो यमुना जी है, और जो जितने मानसी गंगा है, और जितने भी ये जो पॉन्ड्स हैं, कुंड है, इन्होंने इसको सींचा है। तो ये क्या हुआ, ये जो मानसी गंगा है, यमुना जी है, इनका जो जल है वो उस बांस के पेड़ के लिए दूध का काम कर रहा है। तो वो उनकी माताएं हो गई। और जो आसपास में जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो उनके घर के फैमिली मेंबर्स हो गए। तो इन्होंने सब चीज को एनिमेट कर दिया है। तो ये सब उनके फैमिली मेंबर्स हैं। और जब ये सब, जब वो लोग देख रहे हैं कि बंसी कृष्ण के अधरों पे लगी है, तो वो उसके सौभाग्य को देखकर अपने गर्व हो रहे हैं कि ये मेरा, ये हमारे घर का बच्चा है, ये कहाँ पहुंच गया, जिससे हम बोलते हैं। तो इस तरह वो बंसी को डिस्क्राइब कर रही हैं, और उनके आंसू, आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। तो इस तरह वो लोग हर चीज को एनिमेट किए जा रही हैं। जो जिस बंसी पर सिर्फ हमारा अधिकार था, ये बंसी कैसे वहां पहुंच गई, आखिर इसने कैसा तप किया है जिसके कारण ये वहां पहुंच गई, जबकि कृष्ण के अधरों पर सिर्फ हमारा अधिकार था। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद देवी सुता पदाम्बुजा लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुम अनुमत्त मयूर नित्यम, प्रेक्ष्याद्रि सन्व अवरातान्या समस्त सत्वम। ये जो वो कह रही थी, हे सखी, ये जो धरती का जो फेम है, वो क्या है? श्री कृष्ण के जो चरणों के मार्क्स हैं, कृष्ण के पैरों के जो निशान है, इसी से इस धरती का फेम है, उसका सौभाग्य है, उसका, उसकी महिमा है। यहाँ पे माता यशोदा का नाम देव की सुत लिखा है, यानी कृष्ण को देव की सुत बोला गया है। तो जो यशोदा मैया है, उनका एक घर का नाम देवकी भी था। तो इस कारण इस श्लोक में देवकी सुत लिखा गया है।
तो इस देव की सुत, यद देव की सुत पदाम्बुजा, यानी इस धरती की महिमा किसमें है? जब इस पर श्री कृष्ण के चरणों के निशान पड़ते हैं, तो ये इस धरती की महिमा है। जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो जो पीकॉक्स हैं, क्योंकि कृष्ण का रंग कैसा है? नीला है, जैसे फ्रेश वाटर हो, नीला नीला, ऐसे कृष्ण का रंग है। और उस पर उन्होंने जो येलो पीतांबर पहन रखा है। तो जब वो वेणु बजाते हैं तो एकदम उनका प्रेजेंस जो है वो बहुत ही स्पार्क कर रहा है। तो जो पीकॉक्स होते हैं, जो मोर होते हैं, वो क्या समझते हैं कि बादल आ गए हैं, नए नए जो पानी वाले बादल आते हैं। जब वो बादलों को देखते हैं तभी तो मोर नाचना शुरू करते हैं। तो कृष्ण की बंसी बजती है, तब उनको ऐसे लगता है कि सब जगह वो कृष्ण को बादलों की तरह महसूस करते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं कृष्ण की बंसी सुन के, और एकदम भाव विभोर होकर नाचते हैं। तो इस तरह जितने भी एनिमल्स हैं, वो जो पशु हैं, वो एकदम स्टन हो जाते हैं। वो जब कृष्ण की बंसी सुनते हैं तो वहीं पे वहीं रुक जाते हैं। और इस धरती का ग्लोरी इसी में है कि ये जो धरती है ये वैकुंठ से भी ज्यादा ग्लोरीफाइड है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में वो नारायण के रूप में होते हैं, विष्णु के रूप में होते हैं, वहां वो खाली पैर नहीं चलते। लेकिन इस धरती का इतना सौभाग्य है कि इस पे कृष्ण के चरणों के निशान पड़े हैं, क्योंकि कृष्ण यहाँ भूमि पर चप्पल नहीं पहनते, वो कुछ भी नहीं, वो खाली पैरों से चलते हैं। तो इस धरती का ग्लोरी इसमें है। जो इस धरती को प्राप्त हो रहा है वो वैकुंठ को भी प्राप्त नहीं है। जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो जो मोर होते हैं वो कृष्ण को बादल की तरह समझकर उस बंसी की धुन पर कृष्ण के चारों ओर घूमकर नाचना शुरू कर देते हैं। और उनके नाच से कृष्ण कृष्ण भी बीच में उनके साथ नाचते हैं। तो इस तरह उनकी वेणु को सुनकर ये गोपियां बोलती हैं कि ये मोर कितने सौभाग्यशाली हैं। वो अब मोर को भी बोल रही हैं कि ये मोर कितने सौभाग्यशाली हैं, ये कृष्ण के पास पास नाच रहे हैं। तो उनको उससे भी लगता है कि ये जो डिवाइन एनवी है, उनका प्रेम के कारण वो हर चीज में को एनिमेट किए जा रही है, और बोलती है कि ये जो वो मोर है ये कितने सौभाग्यशाली है, कृष्ण के आसपास ये नाच रहे हैं और कृष्ण भी इनके साथ नाच रहे हैं। लेकिन हम जो है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम कृष्ण के आसपास भी नहीं जा सकते। इस तरह वो मोर के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये मोर हमसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। तो ये उनको अच्छा नहीं लगता कि ये जो मोर है ये भी लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी होते हैं और कृष्ण है वो भी ब्रह्मचारी है। तो इस तरह उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये दोनों आपस में कृष्ण इनको इनकी तरफ बहुत प्रेम से निहारते हैं। कृष्ण के साथ मोर इतना नाचते हैं और फिर बाद में कृष्ण की बंसी ध्वनि से बहुत उनको आनंद प्राप्त होता है, जिससे बाद में वो उन्हें एक मोर का पंख ऑफर करते हैं, जिसे कृष्ण अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो इस तरह कृष्ण ने उस मोर के जो मोर पंख है उसको अपने मुकुट में धारण किया है। तो ये देखकर जो गोपियां हैं उन्हें लगता है कि ये मोर का कितना अच्छा सौभाग्य है कि ये मोर हमसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। जबकि हम सब जानते हैं कि जो गोपियों का प्रेम है वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊपर है। लेकिन जो प्रेमी होता है उसको यही लगता है कि जो दूसरा है वो ज्यादा सौभाग्यशाली है, हम तो किसी लायक ही नहीं है। धन्य स्मा मुधा गतायो अपि हरिण्य इता या नंद नंदनम उपत्वा विचित्रवेशम आकर्ण्य वेणु रनितम सह कृष्ण सारा पूजम ददुर विरचितम प्रणय वलोकय। वो बोलती है कि हे सखी, जब ये हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर अपने आप को बहुत सुंदर से ड्रेसअप करते हैं, और तो उनका जो स्वरूप है वो किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर लेता है। बहुत ही सुंदर
कृष्ण का रूप है, वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और फिर जब वो अपना बंसी पर बजाते हैं, तब तो जो ये डियर है, जो ये हिरन है, हिरन क्या होता है, हिरन को कोई भी जब हिरन को पकड़ना होता है तो क्या किया जाता है, जो शिकारी होता है वो बंसी की धुन बजाता है, फ्लूट प्ले करते हैं, और फ्लूट की आवाज सुन के हिरन उनके पास आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो ये बोल रही है, गोपियां बोल रही है कि ये जो हिरन है, जो बेवकूफ हिरन है, वो इनको हिरन को बेवकूफ हिरन बोल रही है कि ये जो हिरनिया है, हिरन और हिरनिया दोनों मेल एंड फीमेल डॉग, तो वो जो है वो कृष्ण की बंसी तो ऐसी है कि वो भी दौड़ के कृष्ण के पास आ जाती है, वो आगे होती है और उनके पीछे उनके पति यानी जो हिरनिया है वो आगे आगे कृष्ण के पास पहुंच जाती है, और जो उनके जो हिरन है वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन ये जो हिरन है, ये कृष्ण सार हिरन, इनको कृष्ण सार कहा गया है कि आकर्ण्य वेणु रनितम सहा कृष्ण सारा, यानी ये जो हिरन है ये भी कृष्ण के प्रेमी है, ये भी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। और ये कैसे, इन हिरनियों के जो पति है हिरन, ये इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ये बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारी जो हिरनिया है वो कृष्ण के पास जाकर खड़ी है और कृष्ण को देख रही है। उनके हिरन की जो आंखें होती हैं बहुत सुंदर होती है, और वो उन आंखों से बहुत सुंदर, उनकी आंखों से श्री कृष्ण को निहार रही है, मानो वो कृष्ण का सारा सौंदर्य अपने आंखों से ही पी रही है, उसको पिए जा रही है। लेकिन इनके जो पति हैं, ये जो हिरनियों के पति हैं हिरन, इसे देखकर वो उनसे और खुश हो रहे हैं, उल्टा वो उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कैसे, मतलब ये कितनी सौभाग्यशाली है, इन्हें कोई डर नहीं कि इन्हें कोई पकड़ लेगा या कुछ कर लेगा, एकदम अपने हस्बैंड के सामने ही, यानी जो हिरन है उनके सामने ही ये हिरनिया दौड़ के श्री कृष्ण के एकदम पास जाकर खड़ी हो गई है, और उनके जो हस्बैंड है, जो हिरन है, वो उनके पीछे खड़े हैं, और ये उनसे नाराज नहीं है, उल्टा उनको उनको देखकर, हिरनियों को देखकर और भी ज्यादा खुश हो रहे हैं। इन हिरनों को कृष्ण सार कहा गया है, यानी ये पहले से ही श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जब इनकी वाइफ जो हिरनिया है वो कृष्ण के पास जाती है तो ये देखकर और भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे क्यों बोलती है, क्योंकि जो गोपियां है वो बोलती है कि एक हम है, एक हमारे पति है जो कभी भी हमें इतना फ्रीडम नहीं देते कि हम कृष्ण के पास जा सके, उनको निहार सके, उनका जो सौंदर्य है उनको अपनी आंखों से पी सके। कृष्ण की बारी की जो ध्वनि वो क्या है, वो अमृत है, वो अमृत को हम कानों से पी रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण का सौंदर्य है उसको हम आंखों से पीते हैं। तो ये गोपियां सोच रही है कि इन हिरनियों के पति कितने अच्छे हैं, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये हिरनिया अपने पतियों के सामने ही कृष्ण के इतने पास जाकर खड़ी है, ये कितने ज्यादा सौभाग्यशाली है। तो इस तरह वो कह रही है कि हमारा तो ऐसा सौभाग्य ही नहीं है, हमें कैसा पति मिला, इससे अच्छा होता कि हम भी हिरनिया होती, तो हम भी कृष्ण के एकदम पास होती। पहले तो वो सोचती है कि अगर हम ग्वाल बाल होते तो हम कृष्ण के साथ होते, फिर वो सोचती है कि हम मोर होते तो हम कृष्ण के पास होते। अब वो सोच रही है कि वो कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो हिरनिया भी दौड़ के उनके पास आ गई, तो अगर हम ये हिरनियों की तरह होते तो हमारे पति भी, यानी जो हिरन है वो हमें नहीं रोकते, वो हमें कृष्ण के पास जाने से नहीं रोकते, लेकिन जो हमारे रियल पति हैं वो तो हमें कृष्ण के पास जाने भी नहीं देते। इस तरह उन्हें हिरनियों के भाग्य से भी एनवी हो रहा है, लेकिन ये जो एनवी है ये प्रेम में ही है, ये स्वीट है कि किस तरह वो हर चीज को एनिमेट किए जा रही है। कृष्णम निरीक्ष्या वनितोत्सवा रूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वनिता वेणु विविक्त गीतम देव्यो विमान गतया स्मरनुना सारा भ्रस्यात् प्रसून कबारा मुहुर्मुहुर विनीवा। फिर वो बोलती है कि हे सखी, ये डियर तो ये जो हिरन है इसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो देवता है वो जब विमान से, यानी उनके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है कि
ऊपर प्लेन्स होते हैं जो जिसमें देवता और जो उनकी वाइफ्स हैं वो उसमें प्लेन में ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन जब वो ऊपर से देखती हैं कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं तो वो उस वेणु नाद में इस तरह खो जाती है कि उन्हें खुद अपना आभास ही नहीं रहता। उनके पति उनके सामने हैं, वो अपने पतियों के साथ बैठी हुई हैं उस विमान में, उस प्लेन में। और लेकिन कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनते हैं, वो ऊपर से उड़ रहे हैं, उड़ते हुए वो देख रही है कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है। वो उसके इतना मोहित हो जाती है कि वो अपने पतियों के सामने भी वो कृष्ण से इस कदर मोहित हो जाती है कि उन्हें अपने कपड़ों का, अपने बालों से गिरते हुए फूलों का, किसी भी चीज का भास ही नहीं रहता। वो उन्हें उन्हें कोई भय नहीं कि वो अपने पतियों के साथ है। तो ये कितना सौभाग्यशाली है। इससे तो अच्छा होता, वो बोलती है, इससे अच्छा होता कि हम इन देवताओं की वाइफ होती। हम कहाँ इस गोपी बन के हमें तो कृष्ण के दर्शन भी प्राप्त नहीं हो रहे। ये तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है क्योंकि ये ऊपर उड़ते हुए श्री कृष्ण के दर्शन कर रही है, उनके वेणु की ध्वनि को देख पा रही है, कृष्ण को देख पा रही है, उनके वेणु की ध्वनि का पान कर रही है, अपने कानों से सुन रही। और इनका प्रेम कितना ज्यादा है। कभी उन्हें लगा कि हिरनिया कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रेम करती है, कितना उनके अंदर भाव है कि वो एक नजर से श्री कृष्ण को देखे जाती है, उनके सुंदर जो नयन है उससे। फिर अब वे सोच रही है कि ये जो आ, देवताओं की वाइफ है, जो वो अपने हस्बैंड को भी इतना नहीं प्रेम करती जितना वो कृष्ण को प्रेम करती है, और उन्हें कोई भय नहीं है, वो सबके सामने इस प्रेम को स्वीकार भी करती है। तो ये कितना ज्यादा श्री कृष्ण को प्रेम करती है, इनके अंदर कितना भाव है श्री कृष्ण के लिए। तो गोपियां जो है वो ये सोच रही है कि ये लोग, ये जो है हमसे ज्यादा, जो देवताओं की वाइफ्स हैं, ये हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, ये कृष्ण को कितना ज्यादा प्रेम करती है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम रोए जा रहे हैं। हमें तो कृष्ण के दर्शन, हम कृष्ण को मिलने के लिए भी तरस रहे हैं। और हमने ब्रज में जन्म लिया, ब्रजवासी होने के बावजूद, कृष्ण भी ब्रजवासी हैं, फिर भी हम कृष्ण को नहीं देख सकते, फिर भी हम कृष्ण से नहीं मिल सकते। हम ब्रजवासी होने के बावजूद हमने बचपन से श्री कृष्ण के साथ समय बिताया है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो लोक लाज के कारण वो कृष्ण को नहीं मिल पाते। जब वो चाइल्डहुड में थे, जब छोटे बच्चे थे, तब वो कृष्ण के साथ खेली थी, लेकिन अब वो कृष्ण को देखने तक के लिए तरस रही है। उनके अंदर विरह का लेवल उनका बढ़ता ही जा रहा है। वो हर किसी को सोच रहे हैं कि अगर हम ये होते तो ज्यादा अच्छा होता, अगर हम उन देवताओं की वाइफ होती है, हम ब्रजवासी होके क्या फायदा हुआ। ब्रजवासी होने के बावजूद, कृष्ण भी ब्रजवासी, हम एक ही गांव में रहते हैं, फिर भी हम कृष्ण को नहीं देख सकते। और ये जो देवताओं की वाइफ्स हैं, ये कृष्ण के दर्शन कर सकती हैं। ये जो हिरण है, जो एक एनिमल है, फिर भी ये कृष्ण के पास खड़ी है। ये जो ग्वाल बाल है, वो हर वक्त हर समय कृष्ण के साथ रहते हैं। ये सब लोग कितने लकी है। और ये जो वेणु है कृष्ण की, जो बंसी है, वो तो कृष्ण को छोड़ती ही नहीं। उसने कैसे तपस्या की है, पता नहीं कौन सी तपस्या की है कि उसको ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है कि वो कृष्ण को छोड़ता ही नहीं। वेणु हमेशा कृष्ण के पास रहते हैं। तो इस तरह बहुत ही वो अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली समझ रहे कि हम तो कृष्ण को देख भी नहीं सकते। गावश्च कृष्ण मुखा निर्गता वेणुगीत पीयूषाम उत्ताभिता कर्णपुटे पीबंत्या सावस्नुता स्तना पाया कवला स्मतस्थुर गोविंदम आत्मनि विशासाश्रु कला स्पृशन्ति। अब वो बोल रही है कि हे सखी, इन गैयों को देखो, श्याम सुंदर की बंसी जब बजती है, तब जब ये जो गैया है, ये जब कृष्ण का की बंसी ध्वनि सुनती है तो इनके जो कान है वो एकदम रेस हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और वो कान क्या बन जाते हैं, कप्स बन जाते हैं। यानी वो जो अमृत, कृष्ण की बंसी ध्वनि से जो अमृत निकल रहा है, वो उसको पीना शुरू करते हैं अपने कानों से। वो उनके कान जो है वो कप्स बन गए और उसमें वो
कृष्ण का जो बंसी के ध्वनि है, जो सॉन्ग है, वो उसमें भरता जा रहा है और वो उसको पी रहे हैं। और उन्होंने, और वो क्या कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को अपने नयनों से, अपनी आंखों से एक तक देखे जा रहे हैं, उनकी उस ध्वनि को सुन रहे हैं और अपनी आंखों से श्री कृष्ण श्याम सुंदर की को देख रहे हैं और उसको अपने हृदय में बसा लिया है। अपने आंखों से, आंखों के क्या है, द्वार हो गए हैं, आंखों के द्वारों से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। और उनके आंखों से निरंतर क्या अश्रु धारा बह रही है, प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। तो आ, ये लोग सोच रही है कि ये जो गैया है ये हमसे भी ज्यादा खुशकिस्मत है। अगर हम गैया होती तो भी हम श्री कृष्ण के पास होती, उनको देख पाती, कृष्ण हमें स्पर्श करते प्रेम से, कृष्ण जब उनको स्पर्श करते हैं, कृष्ण के गले में हमेशा जो गैया को जब हम दूध निकालते हैं तो उनके पीछे के जो हाइंड फीट्स हैं उसको दोनों को बांध देते हैं, तो वो जो रस्सी होती है वो कृष्ण के पास होती है, तो कृष्ण उसको अपने पास रखे रहते हैं। और कृष्ण गैया गैया को बहुत प्रेम से स्पर्श करते हैं। तो जब कृष्ण बंसी बजाते हैं, वेणु की नाद जब सुनती है गैया, तो वो एक तक एकदम स्तब्ध हो जाती है और कृष्ण को देखने लगती है। उनके जो बछड़े होते हैं जो दूध पी रहे होते हैं, उनके दूध उनके मुंह में भरा होता है, लेकिन वो वहीं पे रुक जाते हैं, मतलब वो दूध को भी अंदर पीना भूल जाते हैं। कृष्ण की जब बंसी बजती है तो वो दूध को अंदर लेना भूल जाते हैं और इसी तरह दूध उनके मुंह से गिर रहा होता है। और गाय का जो थन है वो उनके मुख में होता है, दूध उसमें से गिर रहा होता है, लेकिन वो उसको पीना भूल जाते हैं। और जो गैया है वो उनकी ध्वनि को सुनकर वो वहीं पे रुक जाती है, यानी ये जो एनिमल है ये वहीं पे रुक गए, यानी इन इतना कृष्ण की बंसी की ध्वनि को सुन के वो उस वहीं पे रुक गए। वो अपने हृदय से श्री कृष्ण को एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको अपने आलिंगन दे कर रहे हैं कृष्ण को, ये बंसी की ध्वनि सुन के। और उस आलिंगन में को महसूस करके उनकी आंखों से जो खुशी के अश्रु हैं वो बह रहे हैं। जो उनके, जब हम, हमारे आंखों में खुशी के आंसू होते हैं तब वो आंसू ठंडे होते हैं, जब हम दुख और शोक में आंसू बहाते हैं तब वो आंसू बहुत गर्म होते हैं। तो इस तरह वो डिस्क्राइब कर रही है कि ये जो गैया है, ये गैया का किस्मत हमारे से भी अच्छा है, क्योंकि ये गैया श्री कृष्ण के पास है। वो हमेशा कृष्ण उनको बहुत प्रेम से पुकारते हैं, कृष्ण हमेशा उनको प्रेम से स्पर्श करते हैं। इसलिए ऐसे लग रहा है जैसे इनके अंदर ये वात्सल्य प्रेम का एम्बॉडीमेंट है। ये जो गैया है कृष्ण को बहुत माता की तरह प्रेम करती है और वजेंद्र नंदन को अपने हृदय में धारण करती है और उनको अपना आलिंगन देती है। तो ये गोपियों को लग रहा है कि ये जो गैया है इनका सौभाग्य हमसे ज्यादा है, ये कृष्ण को हमसे कहीं ज्यादा प्रेम करती हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि हम प्रेम करते हैं, उनको लगता है कि ये गैया जो है ये हमसे कहीं ज्यादा प्रेम करती है। प्रायो बतंब विहागा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तद उदितं काल वेणु गीतम आरुह्य ये द्रुमा भुजान रुचिर प्रवालन श्रृण्वन्ति मिलिता दिशो विगतान्य वाचा। तो बोलती है कि हे मैया, तो जब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं कि कभी कभी बोलते हैं हे माँ, हे मैया। तो इस तरह ये बातों में बोलने का एक स्लैंग तरीका होता है। तो यहाँ पे गोपी एक दूसरे को माँ कह के नहीं बुला रही है, वो ऐसे बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि ओ माय गॉड जैसे हम बोलते हैं, वैसे ये बोल रही है कि हे मैया, ओ मदर। तो यहाँ पर उसके लिए अम्बा वर्ड यूज हुआ है कि प्राय बता अम्बा, हे अम्बा ऐसे बोलती हैं वो। तो
कि जो ये गाय और बछड़े हैं ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, और लेकिन ये जो बर्ड्स हैं, ये जो पंछी है वृंदावन के, ये जो है ये क्या है, आत्माराम मुनि है। ये कैसे मुनि हो गए? ये लोग, ये जो पंछी है ये हरे भरे पेड़ के आसपास बैठ जाते हैं। जब कृष्ण की बंसी ध्वनि बजती है तो ये जो पंछी होते हैं, जो जो छोटे छोटे चिड़िया और बर्ड्स हैं, अलग अलग तरह के पंछी हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण की बंसी ध्वनि को सुनने के लिए वो पेड़ पर बैठ जाते हैं और एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं, वो उड़ना भी भूल जाते हैं, वो एक जगह ही बैठे रहते हैं और वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे बुशी हो, जहाँ पे पेड़ पत्ते जो हैं वो बहुत सारे हों, वो वहां पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उड़ना चलना वो अपने आप को भी भूल जाते हैं, ताकि जब वो गिरे तो वो नीचे जमीन पर ना गिरे। तो वो ग्रीन ट्रीज के बीच ब्रांचेस पे बैठ जाते हैं जहाँ पे नए नए छोटे छोटे पत्ते भरे हों। तो उन नए नए पत्तों के पास वो बैठ जाते हैं और एक टक अनब्लिंकिंग तरीके से कृष्ण की जो है उसको देखते रहते हैं और उनके उसको, उनकी जो बंसी की ध्वनि है उसको सुनते रहते हैं और बिल्कुल मुनि की तरह सुनते हैं। जो मुनि होते हैं वो मौन धारण करके हर समय भगवान के मेडिटेशन में होते हैं, तो इसलिए उन्हें मुनि कहा जाता है। तो ये यहाँ पर वो बोल रही है गोपियाँ कि हे अब्बा, ये तो काऊ और ये जो गैया और बछड़े, इनको तो हम समझ सकते हैं, ये तो हमारे ही फैमिली मेंबर है, इनको तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो पंछियों को तो देखो, ये पंछी क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल आत्माराम मुनि की तरह हो गए। ये कृष्ण की जो बंसी ध्वनि है उसमें इस तरह खो गए हैं कि पूरा मेडिटेशन में चले गए, वो सिर्फ कृष्ण में ही खो गए हैं। तो किस तरह ये बंसी ध्वनि को सुन रहे हैं। तो इस तरह वो वेणुनाथ के बारे में वो बोलती है कि ये जो पंछी है ये बहुत बड़े ऋषि मुनि है, जो आत्माराम मुनि है, जो लगातार सिर्फ कृष्ण में ही, कृष्ण के ही ध्यान में होते हैं। तो ये साधारण पंछी नहीं है, ये तो आत्माराम मुनि है। तो जो सुख सारी है, जो पीक पपी है, पपिया है, जो बर्ड्स हैं, वो सब श्री कृष्ण के दर्शन करके एकदम स्तब्ध हैं, वो कुछ अपने बोलना भी भूल जाते हैं। तो इस तरह उनके वेणुनाथ का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। नद्यस्तदा तद उपधार्या मुकुंद गीतम आवार्थ लक्षिता मनोभाव भग्न वेगा आलिंगन स्थगितम उर्मी भुजैर मुरारे भिनंती पाद युगलम कमलो पहारा। यानी हम इन पंछियों को तो समझ सकते हैं कि ये कृष्ण के पास है, बहुत पास है। ये जो गैया है, ये जो देवी है, जो देवता की वाइफ्स है, वो ये सब को तो हम फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो लिविंग बींग्स हैं, ये तो एनिमेट लिविंग बींग्स हैं, लेकिन ये जो नदी है, जो यमुना जी है, इनके बारे में हम क्या बोले। जब ये सुनती है कृष्ण की वेणुनाद, तब इनके अंदर भी, इनके जो हृदय में वो श्री कृष्ण को मिलने की तीव्र इच्छा जाग जाती है। और उनका जो बहने का जो नदी जो है वो किससे मिलना चाहती है, समुद्र से। तो नदी लास्ट में कहा, जब नदी बहती है तब वो कहीं भी बीच में रुकती नहीं, वो सीधा जाती है, वो समुद्र की तरफ दौड़ती है समुद्र से मिलने के लिए, क्योंकि समुद्र उनका पति है। लेकिन यहाँ पे जो नदी है वो श्याम सुंदर की वेणुनाद सुनने के बाद वहीं रुक जाती है, वो आगे नहीं जाती, अपने समुद्र से मिलने नहीं बढ़ती, वो वहीं पर रुक जाती है। और कृष्ण मुरारी के जो चरण है उसका आलिंगन करने के लिए वहीं पे, एम्ब्रेस करने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए वहीं उनके चरणों की तरफ बढ़ जाती है। और जोर जोर से उसमें उफान आता है, जिससे कि वो कृष्ण के चेस्ट को, उनके शोल्डर्स को स्पर्श कर पाए, उनका आलिंगन कर पाए। तो जब वो नदियां ऐसे करती हैं तो कृष्ण उनको ज्यादा ध्यान नहीं देते। कृष्ण जो है
उनको ये चीज पसंद नहीं, उन्हें वामे भाव पसंद है। यानी गोपियां कैसे करती हैं, कृष्ण उनके पीछे भागते हैं, गोपियां कृष्ण के पास नहीं आती, कृष्ण से दूर दूर भागती हैं, कृष्ण को ताने देती हैं, कृष्ण को गालियां भी देती हैं, कृष्ण से रूठ भी जाती हैं। तो कृष्ण को ये वाला भाव ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जब यमुना जी कृष्ण की जो बंसी ध्वनि है उसको सुनकर कृष्ण का आलिंगन करने आती है, उनसे जोर से उनकी लहर उठती है कृष्ण को आलिंगन करने के लिए, तो कृष्ण उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब यमुना जी को शाय फील होता है, उन्हें लज्जा आती है, और फिर वो क्या करती है, वो वापस लौटती है और जो लोटस फ्लावर्स हैं उन्हें इकट्ठा करके लाके श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करती हैं। और जोर जोर से वो चारों तरफ उनके जो वर्लपूल होता है, जो भंवर होता है, वो क्रिएट हो जाता है। वो कृष्ण मानो वो सिर्फ कृष्ण के पास रहना चाहती है और कहीं नहीं जाना चाहती। तो इस तरह गोपियां कहती हैं कि हमसे तो ये यमुना जी, ये मानस गंगा अच्छी है, क्योंकि ये कम से कम कृष्ण को सेवा दे सकती है। वो अपनी उनके उनके चरणों में उनके जो चरण है उसकी आराधना कर सकती है, उस पे लोटस फ्लावर्स ऑफर करती है। तो ये जो यमुना जी है, ये जो मानसी गंगा है, ये हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। इनके अंदर, इनके हृदय में कितना प्रेम है। और वो उसके भाव को ऐसे डिस्क्राइब करती है जैसे कि वो साक्षात कोई स्त्री हो। तो इस तरह की देखो सखी कैसे, हे मैया, हे सखी, देखो कैसे इनके जो यमुना जी है, इनके हृदय में कैसे भाव उमड़ रहे हैं श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को देखकर, कैसे ये इनका आलिंगन कर रही है और फिर कैसे उनके चरणों में लोटस फ्लावर्स ऑफर कर रही हैं। तो इस तरह वो जो यमुना जी है उसके बारे में भी इस तरह वो बातें करती हैं। काम लगे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, तो किस तरह उनके अंदर काम इच्छा जाग रही है, ऐसे बोलती हैं। तो सीसी में आता है कि काम लगे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, कामचारी दास हईते हये अभिलाषे। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है अपने किसी मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो जो कृष्ण है उसके सारे डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, और लास्ट में वो क्या करते हैं, उस इच्छा को, उस मटेरियल डिजायर्स को ही हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, और उसके बाद वो कृष्ण से का प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई भी तरह के डिजायर्स हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए, हमें कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, हमें किसी और की शरण नहीं लेनी चाहिए। कृष्ण के लिए अगर के पास अगर हम मटेरियल डिजायर्स भी लेकर जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होगा। दृष्टवातपे व्रज पशुन सह राम गोपा संचारायंतम अनुवेनु उदीरायंतम प्रेम रविदा उदिता कुसुमा वलिधि सखयुर्व्याधात स्वा वपु संबुद अता पात्र। कि अब वो डिस्क्राइब करें कि हे सखी, ये जो नदियां हैं ये भी तो हमारे वृंदावन का धन है, वेल्थ है, लेकिन इसलिए अगर ये श्री कृष्ण के चरणों को की आराधना कर रही है या उनको लोटस फ्लावर्स ऑफर कर रही है तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन सखी, ये जो बादल है, ये जो बादल है, जरा इन बादलों को तो देखो, ये कैसे, जैसे ही ये कृष्ण और बलराम को देखते हैं एक साथ, और जब ये गैया चराने जाते हैं तो बहुत तेज सूरज का किरण पड़ रहा होता है, लेकिन ये बादलों को तो देखो, ये कैसे, हम इन नदियों को, जो यमुना जी है इनको तो, ये तो हमारे वृंदावन के ही हैं, ये जो गैया है ये भी हमारे वृंदावन के, इन सब की तो बात हम फिर भी समझ सकते हैं, ये तो सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन इन बादलों को तो देखो, ये बादल क्या कर रहे हैं, ये बादल जो है जैसे ये देखते हैं कि कृष्ण और बलराम इतने तेज धूप में घूमने निकले हैं इन गैया को चराने के लिए, ये इकट्ठा हो जाते हैं और कृष्ण के ऊपर जैसे छाता बन जाते हैं, और उनको इतना प्रेम से कृष्ण की बंसी सुन के इतना प्रेम से भाव भी हो जाते हैं, इनके ऊपर उनको ठंडक पहुंचाने के लिए वर्षा पानी की ठंडी ठंडी बूंदे गिराना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कृष्ण को अच्छा लगे, जिससे कि ये जो ग्वाल बाल है इनकी जो थकान है, तेज
सूरज की रोशनी के कारण जो इनको थकान हो रही है वो हर सके, उसको कम कर सके। इस तरह ये बादल भी कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर उनके आसपास उनको छाता बनकर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है उनको। बोलती है कि ये कितना, माने ये भी हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। ये जो बादल है ये कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। प्रेम का अर्थ ही सेवा होता है। जब कोई प्रेम करेगा तो वो सेवा करने की इच्छा अपने आप उसमें जागृत होती है। तो इसी तरह गोपी बोलती है कि इन बादलों, ये जो बादल है ये कृष्ण को हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा करने के लिए इकट्ठा हो जाकर कृष्ण को छाता, जैसे सूरज की रोशनी से बचाने के लिए छाता बनके कृष्ण के ऊपर ऊपर चलती है। जहां जहां कृष्ण जाते हैं बादल भी उनके पीछे पीछे छाता की तरह उनका पीछा करता है और उनकी सेवा करता है। लेकिन यहाँ पे वो ऑपोजिट बोलती है कि हम इतने अच्छे नहीं है, हम कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर पाते, हम कृष्ण की अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाते, लेकिन ये बादल जो है ये हमसे ज्यादा अच्छा है। जब ये जो जो बच्चे जो ग्वाल बाल हैं, जब यमुना जी में मानस गंगा में बोट में निकलते हैं, बोट में निकलते हैं, तब भी ये बादल जो है उनके ऊपर छाया बन के रहता है, उनको धूप नहीं लगने देता है, हमेशा उनके साथ साथ फ्लोट करता है। तो ये कितना अद्भुत है कि ये कृष्ण को कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, ये बादल कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। ये हमेशा आसमान में नहीं होते हैं, लेकिन जब ये कृष्ण को देखते हैं, बलराम जी को देखते हैं, तो आसमान में आ जाते हैं और उनके अंदर जो है प्रेम भावना जागृत हो जाती है। और फिर वो कृष्ण को अपनी नजरों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहते, इसलिए हर समय उनके साथ रहते हैं। और जब ये, और उनका जो भगवान का जो पीताम्बर है वो कैसा है, वो लाइटनिंग की तरह है। कृष्ण की जो वेणु नाद है वो कैसे है, थंडर की तरह है, यानी बिजली की तरह, और थंडर की तरह है। तो जैसे बादल गरजता है, तो इस तरह ये जो क्लाउड्स है ये क्या समझते हैं कि ये जो नंद नंदन है ये कौन है, ये मेरे ही फ्रेंड है, ये भी बिल्कुल मेरे जैसे ही है। तो इस तरह उन दोनों के बीच में प्रेम की भावना एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे वो जो बादल है, बादल को साख्य भाव में देख रहे हैं कि ये लोग कितने अच्छे मित्र हैं। ये बादल भी कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि कृष्ण की जो वेणुनाद है वो भी गर्जन करती है, और उनके जो कपड़े हैं पीताम्बर वो बिल्कुल बिजली की तरह चमकते हैं। तो वो अपने आप को कृष्ण का मित्र मानते हैं। पूर्ण पुलिंद्या उरुगया पदाब्ज राग श्री कुमकुम मेना। बस 10 मिनट और लगेगा, फिर हमने बहुत शॉर्ट में वेणु गीत को बोलने की कोशिश की है, इसको एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा, तो हम इसको अभी 10 मिनट में खत्म कर लेंगे। पूर्ण पुलिंद्या उरुगाया पदाब्ज रागा श्री कुमकुमेना दायिता स्तन मंडितेना तद दर्शन स्मरण रुजा स्त्रीना रुचि चेना लिम पंत्या अनन कुचे सुजहु तदाधीन। तो अब ये जो व्रज गोपी आपने सखी को बोलती है कि हे सखी, ये जो पुलिंदिस है, पुलिंदिस कौन होती है, वनचारी होती है, वन में रहने वाले जो लोग होते हैं वो पुलिंदी, उनको पुलिंदी कहा जाता है। तो ये लोग वृंदावन के जो बॉर्डर है वहां पे रहने वाले, फॉरेस्ट में जो वन है वनचारी है। तो वो ये जो पुलिंदी विमेन है, ये लोग क्या, जब गोपियां वन में होती है फूल लेने जाते हैं, तो ये पुलिंदी जो यंग विमेन है, जो वनचारी हैं, जो वनवासी जिनको हम बोलते हैं, तो ये जो यंग लड़कियां हैं पुलिंदिस, ये लोग इन गोपियों की सहायता करते हैं फूल लेने में वगैरह। तो ये जब इस वन में गुजरती हैं, तो वन में घास के ऊपर श्री कृष्ण के चरणों से जो सिंदूर गिरा होता है, कृष्ण जब गोपियों का आलिंगन करते हैं, तो गोपियों ने जो सिंदूर धारण किया होता है, जो कुमकुम धारण किया होता है,
वो कुमकुम कृष्ण के चरणों में लग जाता है। कृष्ण जब वन में चलते हैं तो वो जो कुमकुम कृष्ण के चरणों में होता है वो घास पे लग जाता है। जब ये जो पुलिंदिस हैं, जो बहुत यंग लड़कियां हैं, ये जब देखती है कि घास पे वो कुमकुम लगा हुआ है तो वो क्या करती है, क्योंकि इन्होंने गोपियों की जब गोपियां इनसे कुछ सेवा मांगते हैं तब इन्होंने गोपियों से कृष्ण के बारे में सुना था। तो कृष्ण के बारे में सुनने के कारण इन्हें भी कृष्ण सुन के कृष्ण के बारे में जानकारी हो जाती। तो जब वो देखती है कि कृष्ण के चरणों के जो सिंदूर है वो घास पर लगे हुए हैं, तो ये पुलिंदी यंग गर्ल्स क्या करती है, वो उन सिंदूरों को उठाकर अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर लगा लेती है। और इस कारण उनके अंदर भी भाव उभरने लगते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव। तो नॉर्मली क्या है, कोई भी स्त्री ऐसे नहीं कर सकती ना। तो ये सोचती है कि ये जो गोपियां ये सोचती है कि ये जो पुलिंदिस है, ये जो पुलिनिस यंग गर्ल्स हैं, ये जो युवा लड़कियां हैं, ये हमसे कितनी ज्यादा सौभाग्यशाली है, इनका प्रेम कितना ज्यादा है श्री कृष्ण से कि इन्हें कोई भय नहीं है। ये हमें तो लज्जा है, हम अपने पति से, अपने घर वालों से डरते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। हम जब एक गोपी दूसरी गोपी को बोलती है ना कि चलो चलो हम दूर से ही सही कृष्ण को देख ले, हमारे घर की खिड़की से कृष्ण के दर्शन कर लेंगे, जब कृष्ण वन में जाने के लिए निकलते हैं, तब दूसरी गोपी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे, ये ऐसे बोलेंगे। तो ये हमें लोग लज्जा लगती है, लेकिन ये जो पुलिंदी है इन्हें कोई लोग लज्जा नहीं है, कितनी सौभाग्यशाली है। इन्होंने ये कृष्ण को कितना प्रेम करती है, ये कितनी हमसे, अगर हम ये पुलिंदी होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम में इतने भाव विभोर हैं कि वो कृष्ण के चरणों से जो कुमकुम गिरा है उसको लेकर अपने सारे शरीर पर, अपने चेहरे पर मल रही हैं और कितना आनंद महसूस कर रही हैं। तो इस तरह इन्हें उस पुलिंदी में ज्यादा लगता है कि वो हमसे ज्यादा प्रेम करती है। हम तो कृष्ण की बंसी को सुनकर भी बस घर में ही रहते हैं, हम कभी भी बाहर निकलकर उसे कृष्ण को मिलने नहीं जाते, क्योंकि हमें लोक लज्जा है, हमें संसार से डर लगता है। लेकिन ये जो पुलिंदी है, ये लड़कियां हैं, ये हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, ये कृष्ण को हमसे कहीं ज्यादा प्रेम करती हैं। हंता यम अद्रिर अबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो, मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर यत, पानिया सुया वासा कंदार कंदमूलाई। अब ये बोलती हैं कि ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये तो श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। कैसे? क्योंकि कृष्ण जो है इस पे चलते हैं, कृष्ण के जो ग्वाल मल है जो इस पे चलते हैं, ये कृष्ण के जो प्राण वल्लभ है, जो उनके ग्वाल बाल है, जो बलराम भैया है, ये इनके प्राण वल्लभ है, नयन भीरा। तो गोवर्धन जी है, वो हर तरह से अपने आप को उन्होंने कृष्ण को दे दिया है अपनी सेवा में। कृष्ण उस पे चल हैं, खेलते हैं, उन्हें जो केव्स हैं, जो पहाड़ हैं, उस सब पर सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो इसलिए उन्होंने जो गोवर्धन है उसको हरिवसा कहा है, यानी वो सबसे बड़े भक्त हैं। उसके बाद वो बोलती है कि ये जो श्याम सुंदर और गौर सुंदर जो बलराम है, ये हम इतने ग्रेसफुली मूव होते हैं, अपने शोल्डर्स पर ये चलते हैं, तो इन्हें देखना ही हमारे जीवन का यानी हमारे आंखों का फेस्टिवल है। इन्हें हम जब ये बंसी बजाते हुए जब एंट्री करते हैं, जब हम इनके दर्शन करते हैं, तो यही हमारे आंखों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। इनके जब लोटस फीट इन धरती को स्पर्श करते हैं, तो इस तरह जो गोपियां हैं वो बताती हैं कि किस तरह जो निर्योग पास है, यानी जो रस्सी से हम गैया को बांधते हैं, उससे किस तरह ये हम सबके हृदय को बांध लेते हैं, हम सबको किस तरह
अपने प्रेम में बांध लेते हैं कृष्ण। तो इस तरह वो ये गोपियां श्री कृष्ण की वेणु के द्वारा उसके आसपास हर चीज को एनिमेट करके बताती है कि ये सब कृष्ण को कितना ज्यादा प्रेम करती हैं। और हम कृष्ण के पास होकर भी हम कृष्ण से दूर हैं, क्योंकि हम ब्रजवासी होकर भी कृष्ण को इतना प्रेम नहीं करते जितना हर चीज कृष्ण को प्रेम करती है। तो इस तरह हम इससे आगे हम अभी नहीं बोल पाएंगे। मेरा फोन बंद होने वाला है। तो भाव को महसूस करती है, और वो महाभाव में जो राधा रानी है वो सबसे ऊपर है, उनका भाव सबसे ऊपर है, गोपियों से भी ज्यादा ऊपर। तो इस महाभाव में होने के बावजूद, वो सबसे ज्यादा उनका ऊंचा प्रेम होने के बावजूद, उन्हें ये महसूस होता है कि हर सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो कृष्ण को उनसे ज्यादा सेवा देती हैं, उनसे ज्यादा प्रेम करती हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। वांछा कतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप अपने डाउट्स मुझे बाद में पूछ सकते हैं, अभी मेरा फोन भी बंद होने वाला है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।